ड्रामा की स्टार्टिंग होती है, हमें दिखाया जाता है पास्ट के बारे में, जहाँ हमें दिखाई जाती है योसेया और जियोनग्यू को दिखाया जाता है जो फर्स्ट टाइम मिलते हैं। जियोनग्यू योसेया के बैग को देखकर समझ जाता है कि वो लंबी कूद खेलती है और वो एक स्पोर्ट प्लेयर है, और उसे देखकर वो बहुत ही ज़्यादा उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है योसेया स्कूल में आती है, वहाँ लोग उसके बारे में बात कर रहे होते हैं कि ये लड़की ने अपने माँ बाप को खा लिया, इसकी वजह से उसके माँ बाप मर गए। फिर जियोनयू योसिया के पास आता है और बोलता है कि मुझे पता है तुम लंबी कूद खेलते हो, तुम एक स्पोर्ट्स प्लेयर हो ना, मुझे स्पोर्ट्स बहुत पसंद है, क्या तुम मुझे सिखाओगी। फिर हमें दिखाया जाता है नारी को। नारी आती है और उल्टा जवाब देती है वो लड़कियों को जो योसिया के बारे में उल्टा सीधा बोल रही होती है। नारी बोलती है कि इन लोगों का दिमाग तो घुटने में है, या फिर ये लोग ये चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं। नारी जाती है हानजुन के पास और बोलती है अगर तुम्हें कुछ समझ में ना आए तो तुम हानजुन को पूछ सकते हो। हानजुन एक बार योसिया की तरफ देखता है और उसकी तरफ वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है हेयोंग को। हेयोंग योसिया को लाइट फील करवाने के लिए उसे एक डॉल दे देता है और उसे बोलता है तुम इसे अपने पास रखोगी तो एक गुड लक रहेगा और तुम हमेशा जो चाहे वो कर सकती हो। फिर हमें दिखाया जाता है प्रेजेंट के बारे में, जहाँ हेयोंग की डेथ हो चुकी है और योसिया बहुत जोर जोर से चिल्ला रही होती है, रो रही होती है। फिर हमें दिखाया जाता है ये लोग सीसीटीवी कैमरा चेक कर रहे होते हैं, स्कूल के टीचर्स, और बोल रहे होते हैं कि ये तो उसने खुद को ही मार लिया है। फिर हमें दिखाया जाता है योसिया को। योसिया बहुत ज़्यादा रोने लगती है। फिर वो अपने लॉकर की तरफ भागती है और वहाँ एक डॉल थी जो हेयोंग ने सेया को बचपन में दी थी। वो उसे देखती और वो हेयोंग को बहुत ज़्यादा याद करने लगती है। फिर हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ सेया आती है हेयोंग से मिलने के लिए एक दिन पहले उसके बर्थडे के। फिर हमें दिखाया जाता है सेया बहुत कोशिश करती है पर हेयोंग बाहर नहीं निकलता है, तो सेया बोलती है मैं खिड़की तोड़ के अंदर आ जाऊंगी अगर तुम बाहर नहीं आए तो। हेयोंग वहां से बाहर आ जाता है। फिर सेया उसे समझाती है कि मैं ट्रेनिंग में थी इसलिए मैं तुमसे बात नहीं कर पाई, मेरी ट्रेनिंग होने वाली है इसीलिए मैं नहीं आ पाऊंगी तुम्हारे बर्थडे में, सॉरी मुझे माफ़ कर देना। फिर हेयोंग बोलता है कि एक बहुत अजीब बात हुई, तुम्हें पता है मुझे तुम्हारा ही कॉल आया था, तुम्हारी ही आवाज़ में आया था पर वो तुम नहीं थी। फिर हमें प्रेजेंट में लाया जाता है, वहाँ हमें दिखाया जाता है कि सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, सब लोग बहुत ज़्यादा रो रहे होते हैं क्योंकि उनका फ्रेंड उन्हें छोड़कर चला गया है। फिर हमें स्पोर्ट टीचर को दिखाया जाता है जो आती है और सिया को गले लगाती है और बोलती है कि ठीक है अगर तुम ठीक नहीं हो तो हम तुम्हारी ट्रेनिंग कैंसिल कर सकते हैं। फिर सिया को याद आता है कि वही विश जो जियोन यू ने मांगी थी वो पूरी होने वाली है, इसलिए वो वापस पीछे मुड़ती है और बोलती है कि नहीं मैम मैं ट्रेनिंग कैंसिल नहीं करूंगी, मैं अभी ठीक हूँ। पर जैसे ही वो आगे चलने जाती है वहां से ऊपर से कोई पत्थर आके नीचे गिर जाता है। सिया बहुत ज्यादा डर जाती है और वो जियोनयू के तरफ भागती है। उसे ऐसा लगता है कि उसकी विश पूरी होने वाली है, अब उसको टाइमर मिलने वाला है। ये सोचकर वो जियोनयू की तरफ भागने लगती है और वो लाइब्रेरी में पहुंच जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है जियोनयू को मोबाइल पे मैसेज आता है कि उसकी विश पूरी होने वाली है और उसकी विश पूरी हो चुकी है, वो हमें दिखाया जाता है। फिर आती है सेया और जियोनयू को पूछती है क्या तुम्हें टाइमर मिला, जल्दी बताओ क्या तुम्हें टाइमर मिला। तब जियोनयू बोलता है कि हाँ मुझे टाइमर मिल चुका है, हमें ये दिखाया जाता है। फिर सेया आती है और वो थोड़ा इमोशनल हो जाती है, रोने लगती है और वो सबको बता रही होती है कि ये सब रियल है, जो भी हेयोंग ने बोला था सब कुछ सच है, ये विश मांगते ही हमारी डेथ हो जाएगी अगर विश पूरी हो गई तो। ये सब सुन के नारी थोड़ी ज़्यादा डर जाती है और वो बोलती है कि सिया बिल्कुल झूठ बोल रही है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, सिया सिर्फ और सिर्फ झूठ बोल रही है। फिर हमें दिखाया जाता है सिया बोलती है तुम्हें पता है उसने मुझे बोला था हेयोंग ने कि उसे मेरी जैसी आवाज़ सुनाई दी थी, हेयोंग भी उसे उसे भी टाइमर मिला था और उसका टाइमर 0 होते ही उसकी डेथ हो गई थी। हमें ये दिखाया जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है अचानक से जोंगयो को कॉल आता है। फिर वो सिया की तरफ भागता है और उसे बोलता है कि मुझे तुम्हारा कॉल आया, पर मुझे पता था कि तुम अकेली हो तो मैंने विश्वास नहीं किया, पर ये तुम्हारा ही कॉल था, उसमें तुम्हारी ही आवाज़ थी। और उसका टाइमर दिखाया जाता है जो उसके पास सिर्फ 16 घंटे बचे हुए होते हैं। फिर वहाँ नारी आती है और हानजुम भी हमें दिखाया जाता है, सब लोग बहुत ज़्यादा घबरा गए होते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है जियोनयू अपनी आंखों को मिसलने लगता है जोर जोर से क्योंकि उसे आंखों में दर्द हो रहा होता है। फिर अचानक से उसे कोई वहां हवा में उड़ता हुआ दिख रहा होता है, वो बहुत ज्यादा डर जाता है, उसकी उंगलियां अपने आप मुड़ने लगती है, वो इतना डर जाता है कि वो क्या करे, उसे
कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। उसे सब लोग बचाने के लिए आ रहे होते हैं, पर वो सबको धक्का मार रहा होता है, सब कुछ कर रहा होता है, उसके सब जगह से खून निकलना चालू हो जाता है। हमें ये दिखाया जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि सब लोग उसे हेल्प करते हैं, और वहीं आके पीछे से सिया उसे मार डालती है, पीछे से कुछ मारती है जोर से, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि सिया और वो लोग हॉस्पिटल में पहुंच चुके हैं, जहाँ सिया उसे बोलती है कि जियोंग्यू कैसा है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो नारी से बातें कर रही होती है, नारी उसे बोलती है कि मेरा बैग तुम्हारे घर में है, तो मुझे वो बैग लेना है। तो सिया उसे बोलती है कि मेरे घर का पासवर्ड मेरा बर्थ डेट है। हमें दिखाया जाता है कि हांजू को एक कॉल आता है उसकी बहन का, और उसकी बहन बोलती है कि तुम जिस लड़की की वजह से बचे वो लड़की अभी मुश्किल में है, जाओ उस लड़की को बचा लो, उस लड़की के हाथ से वो साजू लिखने वाली है, जाओ उसे बचा लो। फिर हमें दिखाया जाता है हांजू बहुत जोर से भागता है सिया को बचाने के लिए, पर वो कुछ समझ नहीं पाता कि उसकी बहन उसे ऐसे कैसे बोल रही है। हमें दिखाया जाता है कि सिया एक साजू पे सब कुछ लिख रही होती है, उसका बर्थ डेट वगैरह सब लिख रही होती है, और वो गेम से विश मांगती है कि जियोन्यू ठीक हो जाए, जैसा था वो पहले जैसा हो जाए। हमें दिखाया जाता है कि हांजू की जो बहन है वो सब कुछ देख सकती है, क्योंकि वो एक शामैन है और उसे सब कुछ पता भी है। हांजू भागते भागते हॉस्पिटल आता है और वो सिया को रोकने ही वाला होता है, पर सिया पहले ही सब कुछ कर चुकी होती है। वो वीडियो लेते ही वीडियो को अपलोड भी कर देती है। उसी वक्त हमें दिखाया जाता है हांजू आता है और उसे बोलता है कि नहीं, अभी इधर नहीं रहना सेफ है। तुम्हें पता है तुम्हें क्या किया, तुमने अपनी जान को कुर्बान करके तुमने जियोनियो की जान बचा ली, और उसके पास टाइमर भी आ जाता है। फिर हमें नारी को दिखाया जाता है, नारी सिया के कमरे में चुपचाप घुस जाती है और वहां से टेबल पे नीचे गिरा हुआ फोन लेती है और जियोनियो का टाइमर देखने लगती है, और फिर वो खुद का टाइमर भी निकालती है, क्योंकि उसने भी एक विश मांग चुकी है। फिर हमें दिखाया जाता है वो कंपेयर कर ही रही होती है टाइमर, तभी जियोन्यू का टाइमर रुक जाता है, पर वो कुछ समझ नहीं पाती कि जियोन्यू का टाइमर क्यों रुका है। फिर हमें दिखाया जाता है कि यहीं एपिसोड का भी एंड हो जाता है।